Drop it. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं ऐसे 5 फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिनका डिवोर्स हो चुका है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका उनके 20s में डिवोर्स हो गया है, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि डिवोर्स उनकी लाइफ का एंड नहीं है और एक बार फिर से उन्होंने दूनी मेहनत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया है। आफ्टर ऑल हम सबसे गलतियां होती हैं और गलतियां लाइफ का एक पार्ट हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन 5 फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलविका सेठलानी के बारे में। तो मलविका सेठलानी बहुत ही फेमस ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी शादी अखिल आर्यन से 17 मार्च 2020 में हुई थी और कपल ने एक दूसरे को 10 साल तक डेट किया था शादी करने से पहले, और वो लोग 3 साल एक साथ रहे थे। और इसके बाद मलविका और अखिल ने अपने रिश्ते को तोड़ दिया। और मलविका ने ये भी बताया कि उनके लिए बहुत टफ था और उनको खासकर रातों में नींद नहीं आती थी। और मलविका ने अपने नोट में ये मेंशन किया है कि वो लोग अपने बच्चे की को पेरेंटिंग करेंगे। और 10 मई 2023 को मलविका ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया और सबको सरप्राइज़ कर दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर कर्णिका बुधिराजा के बारे में। तो अब भले ही उन्होंने इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड छोड़ दिया है, लेकिन उनके फैंस अभी उनको फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो कथूरिया जी ने मोहित कथूरिया से शादी की थी, जिन्हें वो एक डेटिंग वेबसाइट मिली थी जिसका नाम था टिंडर, और कपल ने 4 महीने एक दूसरे को डेट किया था शादी के बंधन बनने से पहले। और कर्णिका की फैमिली बहुत ही इनके खिलाफ थी इनकी शादी के, और इसलिए लोग भाग गए थे। हालांकि कुछ महीने साथ बिताने के बाद कर्णिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके डिवोर्स के बारे में अनाउंसमेंट की और उन्हें यह भी बताया कि मोहित उन्हें मारा करते थे और बहुत अनहैप्पी मैरिज में रह रही थी। और कर्णिका अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हैं जशन घुमान से। अगला हम बात कर लेते हैं कृतिका खुराना के बारे में। तो कृतिका खुराना, जिन्हें दैट बोहो गर्ल के नाम से जाना जाता है, उनकी जो मैरिज है उनके हस्बैंड आदित्य छाबड़ा के साथ 2022 में हुई थी और वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ को शेयर करती थी। और उन्होंने अपने हस्बैंड द्वारा बनाए गए न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम के बारे में भी कुछ ग्लिम्स दिए थे। और कृतिका ने अपने हस्बैंड के बारे में तारीफ़ करते हुए कहा था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा घर डिज़ाइन किया है। लेकिन एक न्यूज़ ने सबको हैरान कर दिया था जब उन्होंने शेयर किया कि वो डिवोर्स ले रही हैं, और उन्होंने इसके पीछे कारण नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही सीरियस कारण है जिसकी वजह से हम लोग अलग हो रहे हैं, और उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब वो और नहीं कर सकती हैं। तो अगला हम बात करेंगे एक और फेमस यूट्यूबर कोमल नारंग के बारे में, जिन्हें माई हैप्पीनेस नाम के चैनल से आप लोग जानते होंगे। और कोमल जी अपने चैनल पर फैमिली व्लॉग्स और ब्यूटी कंटेंट डालती थी और उन्होंने सेपरेशन कर लिया अपने हस्बैंड लक्की सिंह से। और रूमर्स ये थे कि लक्की और कोमल सिंह का जो सेपरेशन है वो 2021 के स्टार्टिंग से शुरू हो गया था, लेकिन किसी को इसके पीछे कारण नहीं पता है और कोमल ने भी कभी इसी बारे में बात नहीं की और उन्हें अपने ब्लॉगिंग जर्नी को छोड़ दिया और अपने करियर का स्विच कर लिया। हालांकि अपने बेटे विवियान के 6th बर्थडे पर उन्होंने अपने सेपरेशन की हिंट दी थी और कहा था कि बच्चों को सिर्फ हैप्पी पेरेंट्स चाहिए, ना कि मैरिड पेरेंट्स। अगला हम बात कर लेते हैं आकृति राणा के बारे में। तो फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर आकृति राणा, जिनकी शादी इंडियन आइडल 3 कंटेस्टेंट पलीन गिल से हुई थी, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रही थी। और जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम नेम ड्रॉप कर दिया अचानक से, तो लोग क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है कि उन्होंने अपना नेम ड्रॉप कर दिया। तो कपल की शादी 2016 में हुई थी और उन्होंने कुछ साल बाद साथ रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग हो रहे हैं। और डिवोर्स के बाद उन्होंने फिर से अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड रोहन को डेट करना शुरू कर दिया, जो कि एक इंडियन मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे। और आकृति ने फिर से शादी की है अपने ड्रीम मैन से अप्रैल 2023 में। लास्टली हम बात कर लेते हैं सबसे फेमस ग्लैम कपल के बारे में, जिनकी शादी को 5 साल हो गए थे और अचानक से उनका सेपरेशन हो गया है। हालांकि मेन रीज़न किसी को नहीं पता, लेकिन सेपरेशन हो गया है। और ऋषि ने सामने आके ये भी कहा था कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनके ओपिनियन मैच नहीं करते हैं। और लास्टली ऋषि ने यह भी कहा था कि उनके लाइफ गोल्स अलग हैं और उनके लिए अलग हो जाना ही बेहतर है। और इन सब चीज़ों से हमें एक बात जानने को मिलती है कि डिवोर्स लाइफ का एंड नहीं है और हमेशा अपनी खुशियों के पीछे जा सकते हैं और अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए और कभी भी रिलेशनशिप में अपने आप को बर्डन नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।